जम्मू कश्मीर के नगरोटा में कल हुए आतंकी हमले में एक नया एंगल सामने आया है। हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। साथ ही कुछ कागजात भी मिले हैं। इनमें अफजल गुरु के नाम का जिक्र है। क्या है पूरी खबर, देखिए फास्ट एंड फैक्ट्स स्पेशल। क्या नगरोटा में हमला आतंकी अफजल गुरु का बदला था? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से पर्ची मिली है। उर्दू में लिखी इस पर्ची पर अफजल गुरु का जिक्र है। दरअसल आज कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। साथ में मिला ये कागज जिसमें लिखा था अफजल गुरु का बदला। एक ऐसा नोट भी मिला है जिस पर यह लिखा है कि ये अफजल गुरु के बदले की एक और किश्त है, और इस पर जो नाम दिया गया है वो गज़वाए हिंद मिलिटेंट संगठन का नाम दिया गया है। यानी कहीं न कहीं ये तार जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इस कागज के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। नगरोटा में सेना के कैंप को निशाना आतंकी अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने के लिए बनाया गया। 7 डेज में 7 हमले हुए हैं। गुरु के बाद 29 सितंबर के बाद ये हमले हुए हैं। कहाँ ना कहाँ हमारी भी कमती सिक्योरिटी हो रही है। तो इसके बारे में तो यूनिट लेवल और टोटल आर्मी लेवल नेक्स्ट टू गिव ए थॉट कि सोचना चाहिए कि वजह जो भी हो, लेकिन आज देश भर में पाकिस्तान की नापाक हरकत का बदला लेने की मांग जोर पकड़ रही है। ये मांग जायज भी है क्योंकि पाकिस्तान एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे हर हिंदुस्तानी के सब्र का बांध टूट रहा है। ये मेरे ख्याल आगे कुछ और हमलों का अंदेशा है, क्योंकि कश्मीर में भी बर्फबारी होने वाली है। ऊपर से इन्फिल्ट्रेशन कम होगी। इन्फिल्ट्रेशन जो है ये रजौरी एरिया, पुंछ सेक्टर, पलामवाला और बाकी जो नीचे के एरिया वहां से होगी। कल जम्मू कश्मीर के नगरोटा में पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के पास हमला किया। इस हमले में 3 आतंकी मारे गए, जबकि 7 वीर जवानों को भी अपनी शहादत देनी पड़ी। शहीदों के परिवार वालों को अपनों के खोने का दुख जरूर है, लेकिन सभी को देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सपूतों पर गर्व भी है। हमारे पंढरपुर या महाराष्ट्र या देश के लिए उन्हें योगदान दिया है, सबसे बड़ा है। मेरे उसके ऊपर मेरा अभिमान है। मेरे को हमारे पंढरपुर वासियों का अभिमान है, मेरे देशवासियों को भी अभिमान है। अभी एक महीना भर आया था, शनिवार के दिन गया। वो 26 तारीख को सुबह गया और पुणे से 27 तारीख को जम्मू में गया। उन्हें अपना फर्ज निभाया, फौज भर्ती होकर अपने देश लिए कुर्बानी दी। मां होने के नाते मैंने देश के वास्ते उन्हें जान मारी, अपने धरती मां वास्ते जान मारी। पोस्टिंग 12 आ रहा, जगह रामबन बनियाल, इस टाइम मौजूदा में था। वहीं से हमारे को 3 ग्रेनेडियर के बटालियन कमांडर ने हमारे को मोबाइल फोन पर मैसेज दिया है कि आपका भाई शहीद हो गया। कल नगरोटा में जो जवान शहीद हुए उनमें महाराष्ट्र के सोलापुर के 33 साल के मेजर कुणाल गोसावी, बेंगलुरु के रहने वाले 31 साल के अक्षय गिरीश कुमार, पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 32 साल के हवलदार सुखराज सिंह, राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 28 साल के ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, नेपाल के खोतांग के रहने वाले 32 साल के राइफलमैन नसीम राय, महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले लांस नायक संभाजी और त्रिपुरा के रहने वाले 37 साल के नायक चितरंजन देव वर्मा शामिल। छुट्टी मंजूर रही तो उन्हें कही कि मैं आना मिलने वास्ते, बच्चों ने मिलने वास्ते, सारे मिलने वास्ते। इदा नहीं पता कि मैंने यहाँ पे चढ़ना है। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता AK एंटनी ने आरोप लगाया है कि लापरवाही की वजह से नगरोटा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। This means government has not learned any lessons after Pathankot and Uri. Government is showing criminal negligence in protecting the national security, in protecting the lives of soldiers. पठानकोट हमले के बाद सरकार ने सेना के कैंप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कैंपोस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कैंपोस कमेटी ने सेना के कैंप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें भी की हैं। कैंपोस कमेटी ने मई महीने में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बीएसएफ के मुताबिक आतंकी LOC के पास बनी एक सुरंग के जरिए भारत में दाखिल हुए थे और 2 हिस्सों में बंटकर
कल नगरोटा और सांबा में हमला किया। Today morning only, during a thorough search of the area, we were in a position to detect a very small tunnel. As we had anticipated that tunnel can be used to infiltrate to our side, we had deployed nakas in depth, and it was our depth naka which actually spotted these people. देश के सैनिकों के साथ पाकिस्तान के इस कायराना हमले के जवाब का इंतजार शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश कर रहा है। पूरी हमले के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बदला लिया था। क्या नगरोटा के बाद भी सेना कुछ ऐसा कदम उठाएगी? श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राजू केडनी, जी मीडिया, नगरोटा, जम्मू। सेना के कैंप में घुसे आतंकी पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। नगरोटा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि के मामले में आज संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष शहीदों को श्रद्धांजलि देने की मांग पर हंगामा करता रहा। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष शहीद जवानों पर राजनीति कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, इसलिए श्रद्धांजलि नहीं दी गई। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है और हमेशा हम करते आए हैं। हर जवान को हमने श्रद्धांजलि दी, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसका पूरा ब्यौरा आना चाहिए। उसके हिसाब से आप वो श्रद्धांजलि प्रस्ताव, ऑबिचुरी प्रस्ताव रखने वाले हैं। ये कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। पार्लियामेंट की फॉर्म है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है हम उनका आदर करते हैं। आज शायद पहली बार हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। देश की रक्षा और देश की जवानों का विषयों में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। आतंकियों ने कल सुबह नगरोटा में सेना के कैंप पर हमला किया था। हमले की जगह सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के पास है। आतंकियों के हमले में सेना के 2 अधिकारी समेत 7 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों ने सांबा में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को भी निशाना बनाया, लेकिन बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक सांबा और नगरोटा में हमला करने वाले आतंकियों ने कल सुबह ही घुसपैठ की थी। पश्चिम बंगाल के सुकना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 3 सेना के अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह 11:15 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे के वक्त सेना के अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर से रूटीन मिशन पर थे। हादसा हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान हुआ। हादसे में मेजर संजीव लाथर, मेजर अरविंद बजाला, लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश कुमार की मौत हो गई। सेना के ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स के मुताबिक 100 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। साल 2013-14 में एयरफोर्स के 7 और सेना के 2 विमान दुर्घटना के शिकार हो गए। 2014-15 में एयरफोर्स के 10, नेवी के 2 और सेना के 3 विमान हादसे का शिकार हो गए। 2015-16 में वायुसेना के 2 और सेना के 2 विमान क्रैश हुए थे। सुकना हादसे से पहले इस साल सेना के 4 विमान क्रैश हुए हैं। ये सभी विमान वायुसेना के हैं। हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर राष्ट्रध्वज दिखाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करने के लिए निर्देश जारी करे। नेशनल एंथम बजाया जाएगा राष्ट्र झंडे के साथ और सबको खड़ा होना है उसके लिए। ये इसको 10 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंट्री के अंदर। इसका स्वागत इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये हमारे संविधान का एक भाग है। अनुच्छेद 51 उसमें स्पष्ट है कि हमें अपने चाहे राष्ट्रगान हो, ध्वज हो, इसके प्रति हम लोगों की ड्यूटी है, इसका सम्मान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान संविधान के मुताबिक केवल 52 सेकंड में ही गाया जाए, ना इससे कम हो ना ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राष्ट्रगान का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार राष्ट्रगान के नाटकीय रूपांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सभा में पार्टी के ही 2 नेता आपस में भिड़ गए, तलवारें लहराने लगी और फायरिंग हो गई।
मुंबई के देवनार में एनसीपी नेता नवाब मलिक कार्यकर्ताओं की बैठक में भाषण दे रहे थे। अचानक कुछ लोग हाथों में तलवार लेकर स्टेज की ओर बढ़े। कुछ लोगों ने बंदूक से हवाई फायरिंग भी की। स्टेज पर एनसीपी के पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल भी हाथों में पिस्तौल के साथ नजर आए। तलवारबाजी में एक पुलिसकर्मी और नवाब मलिक के समर्थक 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। कार्यकर्ताओं को तलवार से मारा गया, कैमरे तोड़े गए और ये मुझे मारना चाहते थे कि नहीं पता नहीं, बॉडीगार्ड ने मुझे ढकेलकर स्टेज के नीचे कर दिया। ये लोग नेता नहीं है, ये गुंडे हैं, मुंबई शहर में एक्सटॉर्शन करते हैं। ये लाए हुए क्रिमिनल्स थे जिन्होंने सिर्फ मुझे धक्का मुक्की नहीं किया, तलवार और चॉपर जैसे हथियार से अटैक किया। नवाब मलिक और संजय दीना पाटिल की लड़ाई बीएमसी चुनाव को लेकर है। नवाब मलिक और संजय दीना पाटिल अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। नवाब मलिक और संजय दीना पाटिल ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस ने नवाब मलिक की सभा में गुंडागर्दी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 की तलाश की जा रही है।